हेलो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम बेस की फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम ब्लाउज़ की चौड़ाई लेंगे। तो जितना हमारा चेस्ट पार्ट होता है उसमें 2 इंच लगा के हम करते हैं। तो अगर आपका चेस्ट 36 है या 32 का कर रहे हो तो 32 का करोगे तो चेस्ट पार्ट आपका 8 आएगा। तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको कटिंग करना होता है, मार्किंग करना होता है। तो इसमें मैं 12 इंच ले रही हूँ, मेरा 10 है तो मैं इसमें 12 इंच लूँगी। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखना होता है। इस तरीके से चौड़ाई हम 12 इंच ले रहे हैं, आप देख सकते हो। और लंबाई हमें ये इसमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। अगर आपको 15 इंच टोटल रखना होता है, कंप्लीट के बाद आपको तैयार 15 इंच चाहिए तो आपको 16 इंच रखना होगा। अगर आपको 14 इंच चाहिए तो आपको 15 इंच रखना होगा। तो मैं इसमें 15 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें नेट का पार्ट लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे 15 इंच का निशान लगा लिया। अब इस तरीके से हमें इस साइड 15 इंच का निशान लगा के और इस तरीके से हमें इस दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला लेना। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। अब हमें फ्रंट के पार्ट को बैक के पार्ट से हमेशा आधा इंच लेना होता है। आधा इंच हमें इसलिए ज़्यादा लेना होता है क्योंकि वो जो चूनट डालते हैं तो प्लेट्स डालते हैं तो उसमें हमारा जाता है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेने से आगे पीछे दोनों बराबर आ जाते हैं। नहीं, अगर आधा इंच आप नहीं लेते हो तो फिर आपका फ्रंट बैक पार्ट ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें फ्रंट के पार्ट में हमें 15.5 इंच लेना होता है। और इस तरीके से हमें सीधा निकाल लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से हम एक ही बार आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम डबल 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की चौड़ाई हम इसमें 6.5 इंच का रखेंगे और आर्म होल की लंबाई भी हमें उतनी ही लेनी होती है जितनी हम आर्म होल की चौड़ाई लेते हैं। तो फिर इसमें हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसको इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें, आप चाहो तो इस तरीके से आप 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के फिर भी गोलाई डाल सकते हो इस प्रकार से, या फिर आप जैसे डालते होगे वैसे भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना होता है। चेस्ट पार्ट 10 है तो हमें 10 लगाना है और कमर का पार्ट जो है हम जितना होता है इस तरीके से हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से करेंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद हम फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अलग कर लेंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेना है। इस प्रकार से बैक पार्ट पे हमें गले की चौड़ाई जितना लेते हैं हम 2.5 इंच, उतना ही हमें गले की चौड़ाई रखनी होती है। 2.5 इंच पे निशान लगाना है और लंबाई हमें इसमें 1 ही इंच रखना है। अगर 1 इंच से ज़्यादा लोगे तो आपका कॉलर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से हम 1 इंच पे निशान लगाना है।
और यहाँ से यहाँ तक सीधा लगा लेना है। उसके बाद हमें राउंड शेप में गोलाई लगानी है और फिर उसके बाद कटिंग कर देनी है। और अब इसके बाद हमें फ्रंट का साइड लेना है और फ्रंट के साइड में भी हमें चौड़ाई उतनी ही रखनी है, 2.5 इंच का। और इसमें नेक हमें 6 इंच लेना है। नेक को घटाना बढ़ाना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रंट पार्ट में 6 से ज़्यादा अगर नेक की लंबाई लेते हो तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ 6 इंच फ्रंट का नेक लो और इस तरीके से बेस को राउंड शेप लगाना है। और अब इसकी भी कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके हटा लेना है। तो हमारा ये कटिंग भी हो चुका। अब हम इसमें प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स का निशान हमें ये जो आर्मोल होता है इस तरीके से यहीं तक आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा के और अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक कटिंग हो चुका है। इस तरीके से दोनों कटिंग हो चुका। अब हमें इसमें मेन फैब्रिक पे बैठा के कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को डबल कर लेना है, जैसे हमने बेस की फैब्रिक को किया था। और उसके ऊपर हमें बेस की फैब्रिक को इस तरीके से बैठा के और फिर उसकी कटिंग हमें कर लेना है। तो बिल्कुल बराबर से हमें कटिंग करते जाना है, बड़ा या छोटा नहीं करना है, बिल्कुल बराबर से हमें इस प्रकार से कटिंग करते जाना है। आर्मोल की कटिंग भी वैसे ही बराबर से ही करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया। अब दूसरे साइड को भी, ये हमारा फ्रंट साइड था, अब बैक साइड को भी इसी तरीके से बैठा के हमें से इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हम आपको सिलने का तरीका बता रहे थे। सिलने के तरीके के लिए आपको यहाँ से कमर के साइड से आपको इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है और नेक के साइड से आपको भी सीधा निशान लगा लेना है। और दूसरे साइड में भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। ये जो हमारा ये पार्ट है इसमें भी हमें मेन फैब्रिक को आपको इस तरीके से सीधा लगा लेना है। उसके बाद बेस की फैब्रिक को आपको इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर दी है। इसमें भी कमर के साइड में ही आपको सीधा निशान लगा लेना है और नेक में भी यहाँ से इस तरीके से आपको एक सिलाई लगा लेनी है। कभी भी आप दोनों साइड वाले पार्ट में कभी सिलाई ना करें, दोनों आर्मोल में भी कभी भी सिलाई नहीं करना है। बस नेक पे और कमर के साइड में ही हमें पहले सिलाई करना है। उसके बाद हम कॉलर की कटिंग के लिए आपको बता रही हूँ। कॉलर की कटिंग करने से पहले हमें दोनों कंधे को, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को, दोनों को इस तरीके से रख के बैक पार्ट को सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को आपको इस तरीके से उल्टा रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक सीधा निशान लगा लेना है, सीधा सिलाई लगा लेना है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए आपको इस तरीके से सीधा सिलाई लगा लेना है और दूसरी साइड में भी आपको इसी तरीके से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। उसके बाद आपका जो ये नेक पार्ट होगा ये तो बाद में आपको यहाँ से सेंटर से काटना है। फ्रंट वाले पार्ट को मैं आपको बस बताने के लिए बता रही हूँ
कि नेक के कॉलर की कटिंग कैसे करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे, इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। हमारा जो कंधे वाला सिलाई होगा वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए फ्रंट पार्ट को नापते हुए, आप देख सकते हो इस तरीके से फ्रंट पार्ट को भी नापते हुए, लंबाई रखते हुए कॉलर की कटिंग करेंगे। सॉरी, मैं इस वीडियो में आप एक चीज़ मिस्टेक कर दी, क्योंकि हमें इसमें पूरा कॉलर नहीं लगाना होता है। हमारा जो बैक का पार्ट होता है उस बैक के पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा में फ्रंट के पार्ट तक ही कॉलर लगाना होता है। पूरा फ्रंट के पार्ट में हमें कॉलर नहीं लगाना होता है। तो ये चीज़ मैं ध्यान नहीं दी, दूसरे वाले बता दी मैं आपको। इस तरीके से आपको जहाँ से फ्रंट पार्ट तक रखना होता है 2 इंच तक, 2 इंच अब फ्रंट के पार्ट को लेना है और फिर बैक के पार्ट को इस तरीके से नाप लेना है, इस तरीके से। और फिर यहाँ तक 2 इंच यहाँ में हमें फ्रंट पार्ट में इस साइड भी लेना होता है। तो ये 12.5 इंच का ही हमें लंबाई रखना होता है, कंप्लीट रखना होता है। तो हमें इसमें 13.5 या 14 इंच की लंबाई रखते हुए कटिंग करनी है। तो आपको इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और 12.5 इंच था तो मैं इसमें 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और कॉलर की चौड़ाई इसमें 4 इंच है, इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। इसमें 2.5 से 3 इंच ही चौड़ाई रखना होता है। इस तरीके से पहले मैं इसकी सीधी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद अगर आपको इसमें बुकरम डालना है तो बुकरम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कोई बुकरम का यूज़ नहीं करती, तो मैं इसमें कपड़ा ही डालूँगी फिर से। इस तरीके से हम इसके अंदर भी इतनी ही लंबाई की, इस तरीके से हम थोड़ा मोटा हो जाए इसलिए हम इतनी ही चौड़ाई की हम लंबाई की हम फिर से कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई कम रखना है। इसके बाद हमें इसको इसके ऊपर रख के या फिर इसके अंदर रखते हुए नीचे से हम इसमें थोड़ा सा गोलाई शेप डाल देंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम थोड़ा सा गोलाई शेप डाल देंगे। इसमें भी वैसे ही करेंगे, इस तरीके से हम थोड़ा सा गोलाई शेप डाल देंगे। इसमें भी वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा गोलाई शेप इस तरीके से हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉलर की भी कटिंग हो चुकी है। और कॉलर लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से हमें जो हमने गोलाई शेप डाला है बंद साइड से हमें सिलाई लगानी होगी। इस तरीके से हमें यहाँ से इस तरीके से गोलाई शेप देते हुए और फिर यहाँ से सीधा यहाँ तक और फिर यहाँ से गोलाई शेप डालते हुए हमें यहाँ तक एक सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलर को इस तरीके से आपको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेना है और फ्रंट पार्ट में बस 2 इंच तक ही लेना है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कॉलर है उसको इस तरीके से हमें थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए इस तरीके से हमें, आप देख सकते हो, फोल्ड करना है और इस सिलाई के ऊपर ये जो हमारा सिलाई है
उस वो ना दिखे उसको ढकते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको ठीक वैसे ही पूरा सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें डबल सिलाई करनी है। उसके बाद हमें ऊपर से ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको टाइट करते हुए यहाँ से भी सिलाई लगा लेना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो है यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से हमें कपड़े को टाइट रखते हुए और हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपको यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपका कॉलर एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉलर का लुक इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हो आपका कॉलर का लुक इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पलटाते हुए यहाँ से एक सिलाई लगानी है, तो मैंने वो भी कर लिया। और ऊपर से मैंने बताया था कि टाइट करते हुए आपको यहाँ से इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है, तो वो भी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इस कॉलर, ये जो कॉलर वाला ब्लाउज़ है उसका कॉलर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और कितना ही अच्छा लुक आ रहा है। ये कुर्ता कॉलर है, आप इसको आप सूट पे भी डाल सकते हो, किसी कुर्ते पे भी डाल सकते हो, किसी भी ब्लाउज पे डाल सकते हो। आगे आप फ्रंट में आप दूसरा डिज़ाइन भी डाल सकते हो। ये तो राउंड शेप है, आप दूसरा शेप भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ही खूबसूरत लुक आया है इसका, इस नेक का कितना ही खूबसूरत लुक आया है। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको घंटे पे क्लिक करना है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।